जैसा कि हमने बात करी थी इस पोएम के बारे में, इसके एब्स्ट्रैक्ट को लेके, इसके आइडिया को लेके हम पहले भी बात कर चुके हैं और इसी के एक्सप्लेनेशन के बारे में हम इस पार्ट में बात करेंगे। तो एक्चुअली ट्रू ब्यूटी थॉमस क्रू ने लिखा, तो इसमें इन्होंने एक कंपैरिजन किया और ये बताया कि एक्चुअल में ट्रू ब्यूटी है क्या, है ना। इन्होंने कैरेक्टर की जो ब्यूटी है, जो एक इटर्नल ब्यूटी है, उसके बारे में बात करी। तो हम इन दोनों जो पोएम जिन दो मेन स्टैंजाज में डिवाइडेड है, हम उनको एक एक करके लेंगे और उन पर बात करेंगे। जैसे कि पहला स्टैंजा है, इसमें इन्होंने कहा, आपको पता है कि पोएट क्या कहना चाह रहा है। एक बार अगर हम इस एब्स्ट्रैक्ट को दोबारा से देखें तो क्या आएगा कि एक्चुअली पोएट प्राइज द ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर। पोएट के अकॉर्डिंग कैरेक्टर की ब्यूटी ही ट्रू ब्यूटी है। और ये क्या, जो कैरेक्टर है, इट कंसिस्ट इन लव एंड लॉयल्टी। इट हैज़ नथिंग टू डू विद फिजिकल चार्म्स। फिजिकल ब्यूटी या फिजिकल चार्म बिकेम लेस एज टाइम पास। Love made on the basis of physical beauty is shortly, but essential thing is this: the true beauty are gentle thought, calm desire and firm mindedness. So जो पहला स्टैंजा है जिसमें ये कहते हैं, he that loves the rosy cheeks or a coral lip admires all other, तो इसमें इन्होंने बताया कि जो हमारी जो फिज़िकल ब्यूटी है एंड जो प्राइजेस हैं द स्पिरिचुअल ब्यूटी, फिज़िकल ब्यूटी डिसअपियर विद द पासिंग ऑफ टाइम। इन्होंने बताया कि जो बिलवर है, जिसको इन्होंने इसमें इमेजिन किया, जिसके बारे में बात की, जो बिलवर है, जो उसका फिज़िकल चार्म है, वो क्या होता है, एक टाइम के साथ ख़त्म होता है। वो एक फ्यूल हो सकता है, ठीक, जो टाइम टू टाइम, इसमें इन्होंने बोला है ना कि कोरल लिप्स, रोजी चीक्स, जिनका इसमें मैंने इंग्लिश के साथ हिंदी भी डिफाइन कर दी ताकि आप उसको इजीली समझ पाएँ। तो क्या होगा, फिजिकल ब्यूटी डिसअपियर विद द पासिंग ऑफ टाइम एंड ही ऑल्सो डिस्क्राइब द स्पिरिचुअल एंड फिजिकल ब्यूटी। तो फिजिकल ब्यूटी मीन्स अ ब्यूटी ऑफ रोजी चीक्स या फिजिकल स्ट्रक्चर जो भी है, कोरल लिप्स, जो इन्होंने एग्जांपल दिए, स्टार लाइक है। जनरली अ मैन लव्स हिज बिलव्ड ऑन अकाउंट ऑफ हर फिजिकल ब्यूटी, बट दिस टाइप ऑफ ब्यूटी डिसअपेयर विद द पासिंग ऑफ टाइम। अब इस स्टैंजा में उन्होंने बताया कि हम किस ब्यूटी के बिहाफ पे प्रेम करते हैं या जो भी है, लेकिन वो क्या होता है पासिंग ऑफ टाइम के साथ भी। लेकिन जो दूसरा स्टैंजा है, जो जो पोएम का एसेंस है, वो क्या है, उसमें इन्होंने बताया, बट अ स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिज़ायर्स, हर्ट्स विद इक्वल लव, combined kindle never dying fires, where these are not I despise, lovely cheeks or lip or eyes। अब इस पोएम में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एम्फेसाइज किया कि ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल इज़ एवर लास्टिंग। प्रेफर किया इन्होंने स्पिरिचुअल ब्यूटी को फिज़िकल ब्यूटी से प्रेफरेंस दी। इन्होंने बताया कि जो चार्मिंग फीचर्स हैं वो एक ट्रू ब्यूटी नहीं बनाते हैं। फॉर ट्रू ब्यूटी मोरल क्वालिटीज़ आर इसेंशियल। मोरल क्वालिटी, जो नैतिक गुण हैं, जो हमारे कैरेक्टर के इसेंशियल क्वालिटीज़ हैं, हमारी ऑनेस्टी हो गई, हमारे अच्छे विचार हो गए, हमारी पॉजिटिविटी हो गई, हमारा ऑप्टिमिस्टिक नेचर हो गया, जो हमारा एक पॉजिटिव जॉनर होता है, वो क्या है, वो शैली आवश्यक है किस चीज़ के लिए, इटर्नल ब्यूटी के लिए। तो पोएट प्राइज द स्पिरिचुअल ब्यूटी द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल। ही सेज that the beauty of steadfast mind, good thoughts and calm desire never dies. If a woman has these qualities, she possesses the true beauty. This beauty exists long even after her death, because soul and good thought can never die। इन्होंने बताया कि जो फिजिकल ब्यूटी वो तो प्रेजेंस में रहेगी, एब्सेंस में नहीं रहेगी, लेकिन जो जेंटल थॉट्स होते हैं, जो प्योरिटी होती है किसी भी व्यक्ति की, एक महिला की, या जो इन्होंने एग्जांपल दिया बिलवर की, वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। दैट्स वाई ही हेट्स द फिजिकल ब्यूटी या ही प्रेफर द
इटर्नल ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ रोजी चीक्स, कोरल लिप्स एंड स्टार लाइक आइज, ये सब भी क्या कहते हैं, इसको प्रेफरेंस नहीं देते हैं। इवन वो मानते हैं जो इटर्नल ब्यूटी है वो बेटर होती है और वो एक लॉन्ग टाइम तक रहती है। इसी चीज़ को इन्होंने, आप जब इसको डीपली पढ़ेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा कि जो ब्यूटी है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है किस पे, रियलिटी ऑफ एसेंस, रियलिटी ऑफ कॉन्सेंस, रियलिटी ऑफ ऑनेस्टी, रियलिटी ऑफ पॉजिटिव थॉट, रियलिटी ऑफ गुड इंटेंशन। तो वो सारी चीज़ें आप इसमें एक्सप्लेनेशन के बिहाफ पे भी देख सकते हैं, एक्सप्लेन भी किया गया है। और जो इस पोएम का एक मॉरल है कि नोबेलिटी ऑफ कैरेक्टर, कि जब हमारा एक नोबल कैरेक्टर होगा तब हम फिज़िकल ब्यूटी से इटर्नल ब्यूटी पर पहुंच पाएंगे, और जो कि एक लॉन्ग टाइम तक या हमेशा रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे थॉट्स, हमारे जो गुड ट्रेट्स होते हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, हम वहाँ पर प्रेजेंट हों या एब्सेंट हों। लेकिन जो हमारे गुड नीड्स हैं, गुड थॉट हैं, गुड इंटेंशंस हैं, वो हमेशा रहते हैं। बाकी पोएम में मेटाफर, सिमिली जैसे फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, जिसको आप पोएम को जब रीड करेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेकिन अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी रहे, मुझे लगता नहीं कोई क्वेरी रहेगी, लेकिन अगर रह जाती है तो आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।